किस समय संबंध बनाना नुकसानदायक हो सकता है? शारीरिक संबंध बनाने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा क्यों है? मेरे प्रियो, मनुष्य का मन बड़ा अजीब है। वह प्रकृति के हर नियम को अपनी सुविधा और अपनी आदतों के हिसाब से मोड़ना चाहता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि प्रेम और शारीरिक मिलन हमेशा सुख ही देता है, हमेशा ऊर्जा ही देता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शरीर कोई मशीन नहीं है। शरीर एक बहुत ही संवेदनशील और गहरा रहस्य है। इसकी अपनी एक भाषा है, अपनी एक लय है। जब तुम शरीर की इस लय के खिलाफ जाते हो, जब तुम प्रकृति के नियमों के विपरीत जाकर जबरदस्ती करते हो, तो जो मिलन तुम्हारे लिए एक उत्सव होना चाहिए था, वही मिलन तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों के लिए बहुत गहरा नुकसान बन जाता है। जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, जब शारीरिक संबंध बनाना तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी चेतना और तुम्हारे रिश्ते के लिए जहर का काम कर सकता है। अगर तुम सच में प्रेम के प्रति और अपने शरीर के प्रति जागरूक हो, तो तुम्हें इन अवस्थाओं को बहुत गहराई से समझना होगा। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो ये है कि शरीर एक पवित्र मंदिर है। जब तुम्हारा शरीर बीमार हो, ज्वर से तप रहा हो या किसी गहरे शारीरिक कष्ट और अत्यधिक थकान से गुजर रहा हो, तब तुम्हारा शरीर विश्राम मांगता है। जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हारे शरीर की पूरी प्राण ऊर्जा स्वयं को ठीक करने में, भीतर की बीमारियों से लड़ने में लगी होती है। उस समय शरीर अपनी सारी ताकत को समेटकर भीतर की ओर ले जाता है। शारीरिक संबंध एक ऐसा कृत्य है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। अगर तुम अत्यधिक थकान या बीमारी की अवस्था में संबंध बनाते हो, तो तुम अपने शरीर से वो ऊर्जा छीन लेते हो जो उसे ठीक होने के लिए चाहिए थी। ये प्रकृति के साथ एक तरह की हिंसा है। उस समय तुम्हारा मिलन आनंद नहीं दे सकता, वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को और बढ़ाएगा। उस वक्त प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति शरीर का मिलन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पास चुपचाप बैठना, एक दूसरे का माथा सहलाना और गहरी नींद में सो जाना है। एक दूसरी अवस्था वह है जब तुम्हारे भीतर क्रोध उबल रहा हो, जब तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच कोई गहरा मनमुटाव हो और तुमने उस पर बात न की हो। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वे दिन भर झगड़ते हैं, एक दूसरे को कटु शब्द कहते हैं और फिर रात को उस झगड़े को सुलझाने के लिए या उस तनाव को दबाने के लिए शारीरिक संबंध बना लेते हैं। मनोविज्ञान इसे बिल्कुल गलत मानता है। जब तुम क्रोध में होते हो, तो तुम्हारे शरीर में तनाव के हार्मोन दौड़ रहे होते हैं। तुम्हारा मन अशांत होता है। उस अशांति और क्रोध की अवस्था में जब दो शरीर मिलते हैं, तो वह मिलन प्रेम का नहीं, बल्कि एक छिपी हुई हिंसा का रूप ले लेता है। तुम असल में अपने भीतर की कुंठा को दूसरे के शरीर पर निकाल रहे होते हो। वह संभोग तुम्हारी आत्मा को और ज्यादा खंडित कर देता है। जब तक दिल साफ ना हो, जब तक आंखों में एक दूसरे के लिए फिर से वही करुणा और क्षमा न आ जाए, तब तक शरीर को नहीं मिलाना चाहिए। क्रोध में किया गया मिलन रिश्ते में एक ऐसी गहरी खाई पैदा कर देता है जो बाहर से तो नहीं दिखती, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों को खोखला कर देती है। एक और अवस्था है जिसे हमारे आज के समाज ने बहुत ही सामान्य मान लिया है, और वह है नशे की गहरी अवस्था में मिलन। लोग शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, ये सोचकर कि इससे उनका संकोच खत्म हो जाएगा और वे ज्यादा आनंद ले पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। शारीरिक संबंध कोई यांत्रिक कृत्य नहीं है। ये तो ध्यान की सबसे गहरी अवस्था है, जहां तुम्हारी चेतना पूरी तरह से जागृत होनी चाहिए। जब तुम नशे में होते हो, तो तुम्हारी चेतना सो जाती है, तुम्हारी जागरूकता मर जाती है। उस समय तुम वहां मौजूद ही नहीं होते। वह सिर्फ दो बेहोश शरीरों का, दो मांस के लोथड़ों का घर्षण होता है। विज्ञान भी कहता है कि नशे की अवस्था में शरीर की तंत्रिकाएं सुन्न हो जाती है, जिससे तुम्हें वो असली और प्राकृतिक अनुभूति कभी नहीं हो पाती। ऐसा मिलन तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा खालीपन और अपराध बोध छोड़ जाता है। जो कृत्य पूरी जागरूकता, पूरे होश और पूरी पवित्रता के साथ होना चाहिए था, उसे नशे में डुबोकर तुम अपने ही प्रेम का अपमान कर देते हो। एक और बहुत ही संवेदनशील स्थिति है जब दोनों में से कोई एक भीतर से पूरी तरह तैयार ना हो।
किसी भी तरह के दबाव में आकर शारीरिक संबंध बनाना सबसे बड़ा नुकसान है। कई बार स्त्रियां सिर्फ अपने पार्टनर को खुश करने के लिए या इस डर से कि वह नाराज हो जाएगा, बिना अपनी इच्छा के शरीर सौंप देती है। कई बार पुरुष भी सिर्फ अपना झूठा अहंकार साबित करने के लिए बिना भीतर की पुकार के इस कृत्य में उतर जाते हैं। ये तुम्हारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। जब तुम्हारी आत्मा गवाही न दे रही हो और तुम्हारा शरीर किसी के छुअन को स्वीकार कर रहा हो, तो तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा द्वंद्व पैदा हो जाता है। शरीर तो साथ दे देता है, लेकिन आत्मा सिकुड़ जाती है। धीरे धीरे ऐसे मिलन से चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होने लगती है। प्रेम वह है जो पूरी स्वतंत्रता में खिलता है। यदि मिलन में 1% भी मजबूरी है, तो वह तुम्हारे शरीर और आत्मा के लिए जहर के समान है। अंत में एक और महत्वपूर्ण स्थिति है जिसे समझना जरूरी है, विशेषकर स्त्रियों के शरीर के संदर्भ में। जब शरीर किसी बड़ी चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरा हो, या जब एक स्त्री ने किसी नए जीवन को जन्म दिया हो, तब प्रकृति को समय चाहिए होता है। बच्चे के जन्म के बाद या किसी बड़ी शारीरिक परेशानी के बाद स्त्री का शरीर पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसके भीतर हार्मोनल उथल पुथल होती है और शरीर के घावों को भरने के लिए वक्त चाहिए होता है। ऐसे नाजुक समय में शारीरिक संबंध बनाने की कोई भी जल्दबाजी शरीर को गहरे संक्रमण, दर्द और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों में धकेल सकती है। पुरुष को इस समय एक गहरे धैर्य और करुणा का परिचय देना चाहिए। वह समय वासना का नहीं, बल्कि वात्सल्य और देखभाल का है। इसलिए मेरे मित्रों, शरीर की भाषा को सुनो। वो बहुत खामोशी से तुमसे बातें करता है। वो तुम्हें बताता है कि कब वो पूरी तरह खिलने को तैयार है और कब वो अपने दरवाजे बंद करके विश्राम करना चाहता है। शारीरिक संबंध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रोज साबित करना पड़े। इसे एक पवित्र उत्सव रहने दो। जब शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो, मन पूरी तरह शांत और क्रोध से मुक्त हो, चेतना पूरी तरह जागृत हो और दोनों के भीतर एक गहरी सहमति और स्वतंत्रता हो, केवल तभी किया गया मिलन अमृत बनता है। इसके अलावा किसी भी दबाव, बीमारी, नशे या क्रोध में किया गया मिलन तुम्हारे शरीर को बीमार और तुम्हारी आत्मा को उदास ही करेगा। प्रेम की सबसे बड़ी कला यही है कि तुम ये जान सको कि कब रुक जाना है और कब एक दूसरे के अकेलेपन और विश्राम का सम्मान करना है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा क्यों है? मेरे प्रियो, मनुष्य का मन हमेशा एक अजीब से गणित में उलझा रहता है। वो हर चीज को नापना चाहता है, तोलना चाहता है और उसे किसी गिनती में बांध देना चाहता है। प्रेम, जो कि इस अस्तित्व की सबसे रहस्यमयी और अथाह घटना है, मनुष्य उसे भी संख्याओं में तब्दील कर देना चाहता है। तुम्हारे मन में ये जो सवाल उठा है कि क्या ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने से प्रेम कम हो जाता है, ये सवाल अपने आप में तुम्हारे मन की उस बेचैनी को दर्शाता है जो प्रेम को एक यांत्रिक कृत्य समझ बैठी है। समाज ने, बाजार ने और हमारे चारों तरफ फैले शोर ने हमें यह समझा दिया है कि प्रेम का मतलब सिर्फ 2 शरीरों का घर्षण है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब तक तुम इस पूरे रहस्य को नहीं समझोगे, तुम प्रेम और शरीर के बीच हमेशा भटकते रहोगे। शारीरिक मिलन अपने आप में न तो प्रेम को बढ़ाता है और न ही उसे कम करता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस मिलन के पीछे तुम्हारी चेतना कैसी है, तुम्हारी गहराई कैसी है और तुम्हारा भावनात्मक जुड़ाव कैसा है। जब तुम पूछते हो कि क्या ज्यादा मिलने से प्रेम खत्म हो जाता है, तो असल में तुम उस यांत्रिक आदत की बात कर रहे हो जहां मिलन सिर्फ एक शारीरिक जरूरत बनकर रह जाता है। अगर तुम बिना किसी गहरी भावना के, बिना किसी आत्मिक जुड़ाव के सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए या किसी आदत के वशीभूत होकर बार बार शारीरिक संबंध बनाते हो, तो निश्चित ही प्रेम मर जाएगा। बल्कि सच तो यह है कि वहां प्रेम कभी था ही नहीं। वहां सिर्फ शरीर की भूख थी। और शरीर की भूख का एक नियम है, जब वह बार बार पूरी की जाती है तो वो उबने लगती है, वो थकने लगती है। जो कृत्य बार बार सिर्फ शरीर के तल पर दोहराया जाता है, वो एक रूटीन बन जाता है, एक उबाऊ आदत बन जाता है और वहीं से रिश्ते की सारी मिठास, सारा रहस्य और सारा जादू खत्म हो जाता है। सच्चा आकर्षण और सच्चा मिलन वह है जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से,
तुम्हारे दिल और दिमाग से शुरू होता है। शरीर तो सबसे अंत में आता है। जब दो लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच कोई दीवार नहीं बचती, तब शरीर खुद ब खुद उस रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन आज का इंसान बहुत जल्दबाजी में है। पुरुष की ऊर्जा एक अंधी आग की तरह जलती है, जैसे कोई जंगल की आग जो पल भर में सब कुछ भस्म कर देना चाहती है। वो तुरंत शरीर तक पहुंचना चाहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जल्दी और जल्दबाजी में किया गया प्यार सिर्फ शरीर को संतुष्ट कर सकता है, वो आत्मा को कभी नहीं छू पाता। औरत की आग बिल्कुल अलग है। वो धीरे धीरे जलती है, जैसे कोई धीमी आंच पर पकने वाला भोजन, जिसे जितना समय दोगे उतना ही उसका स्वाद बढ़ेगा। यही वजह है कि दुनिया में लाखों रिश्ते टूट जाते हैं। पुरुष जल्दबाजी करता है, औरत अधूरी रह जाती है, और उसका दिल कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। अगर तुम सच में प्रेम को अनंत बनाना चाहते हो, तो अपने स्पर्श को धीमा करो, उस पल को खींचो, उसे लंबा करो। उसके हाथों को पकड़ने से पहले उसकी उंगलियों को महसूस करो, उसकी सांसों की रफ्तार को सुनो, उसकी धड़कन का इंतजार करो। धीमे और पूरे धैर्य के साथ किए गए प्यार में ही वो असली नशा छुपा है, जो रिश्ते को हमेशा ताजा और जीवंत बनाए रखता है। औरत का दिल एक गहरा समंदर है, और उस समंदर में उतरने के लिए तुम्हें बहुत धैर्य की जरूरत है। ज्यादातर पुरुष यह गलती कर बैठते हैं कि वे तुरंत शारीरिक रूप से करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन औरत के लिए प्यार का मतलब पहले दिल और आत्मा का जुड़ाव है। अगर तुम औरत को सच्चे मायने में जीतना चाहते हो, तो पहले उसकी आत्मा को नग्न होने दो। उसे इतना विश्वास और प्यार दो कि वह अपने दिल की सारी बातें, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपने सपने बिना किसी झिझक के तुमसे कह सके। उससे गहरी बातें करो, उसकी खामोश रातों में उसका साथी बनो, उसकी बातों को बिना जज किए सुनो, और उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम उसकी रूह तक पहुंच गए हो। जब वह ये महसूस करेगी कि तुमने उसके दिल को छू लिया है, तो उसका शरीर अपने आप तुम्हें समर्पित हो जाएगा। प्रेम की इस गहराई में एक और बड़ा रहस्य छुपा है, उसकी नजरों से खेलना। शब्दों की अपनी ताकत होती है, लेकिन आंखें वो सब कह सकती हैं जो जुबान कभी नहीं कह पाती। प्यार में सबसे बड़ा दरवाजा औरत की आंखें ही हैं। जब तुम उसकी आंखों में गहराई से देखते हो, बिना झिझक, बिना नजरें हटाए, तो उसे लगता है कि यह आदमी मेरे भीतर तक झांक रहा है। वह सिर्फ मेरा चेहरा नहीं देख रहा, बल्कि मेरी आत्मा को पढ़ रहा है, मेरे दिल की हर धड़कन को समझ रहा है। शरीर को छूने से पहले उसकी आंखों को छुओ। बात करते समय उसकी आंखों में ठहरो, जैसे समय रुक गया हो। चुप्पी के पलों में उसकी आंखों से सवाल पूछो और प्यार भरे जवाब दो। यह मौन संवाद 1000 आलिंगनों से भी ज्यादा असर कर जाता है। इसके साथ ही तुम्हें उसकी उन इच्छाओं को भी सुनना होगा जो सदियों से समाज ने दबा रखी है। हमारे समाज में औरतों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अपनी इच्छाओं को दबाकर रखो, सिर्फ दूसरों की खुशी का ख्याल रखो। इस वजह से ज्यादातर औरतें अपनी गहरी इच्छाओं को कभी किसी के सामने नहीं ला पाती। लेकिन हर औरत के दिल में एक आग छुपी होती है। अगर तुम सिर्फ अपनी ही इच्छाएं उस पर थोपोगे और बार बार शरीर के तल पर उससे मिलोगे, तो वह बाहर से तो तुम्हारे साथ होगी, लेकिन भीतर से एक गहरी अतृप्ति महसूस करेगी। उसे एक ऐसा सुरक्षित माहौल दो जहां वो बेझिझक अपनी ख्वाहिशें बता सके। असली अंतरंगता तब शुरू होती है जब वो खुलकर कह सके कि उसे क्या चाहिए। उस पल वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर समा जाती है। सच्चा संभोग बिस्तर में नहीं शुरू होता, वो तो सुबह की उस पहली मुस्कुराहट से शुरू हो जाता है जब तुम उसकी आंखों में देखते हो। वो तब शुरू होता है जब तुम उसकी परेशानियों को सुनते हो, जब वो उदास होती है और तुम बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लेते हो, जब तुम उसकी किसी छोटी सी कोशिश की दिल से तारीफ करते हो। असली तारीफ वो नहीं जो रटी रटाई हो, बल्कि वह जो तुम्हारे दिल से निकलती है। ये कहने के बजाय कि तुम अच्छी लग रही हो, जब तुम कहते हो कि तुम्हारी इस मुस्कान ने मेरा पूरा दिन ठहरा दिया है,
तो वह तारीफ सीधे उसकी आत्मा में उतर जाती है। ये जो छोटी छोटी बातों का भावनात्मक जुड़ाव है, यही असली प्रेम है। जब तुम इस भावनात्मक आधार के बिना सिर्फ बिस्तर की ओर भागते हो, तो वह भीतर ही भीतर तुमसे दूर होने लगती है। तुम शायद उसके शरीर के करीब होगे, लेकिन उसकी आत्मा तुमसे कोसों दूर जा चुकी होगी। औरत तब तक अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह नहीं खोलती, जब तक उसे ये यकीन न हो कि वह तुम्हारे साथ पूरी तरह सुरक्षित है। और यहां सुरक्षा का मतलब सिर्फ पैसा या मकान नहीं है। असली सुरक्षा वह है जहां वो तुम्हारे सामने बिना किसी नकाब और बिना किसी डर के खड़ी हो सके। वो अपनी कमियां, अपने डर और अपने सपने तुम्हें दिखा सके। अगर वह रोना चाहे तो बिना शर्मिंदगी के रो सके। उसे ये यकीन दिलाओ कि तुम उसे ठुकराओगे नहीं, उसे जज नहीं करोगे, बल्कि वैसी ही स्वीकार करोगे जैसी वह है। जब औरत को ये सुरक्षा और विश्वास मिल जाता है, तो वो तुम्हें वो सब दे देती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर तुम्हारा हर मिलन सिर्फ दो शरीरों का घर्षण नहीं रहता, वो एक इबादत बन जाता है। तुम्हें समझना होगा कि शरीर का मिलन एक उत्सव है। तुम किसी उत्सव को दिनचर्या नहीं बना सकते। अगर तुम्हारे घर में रोज दिवाली मनाई जाने लगे, तो कुछ ही दिनों में वो तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाएगी। ठीक इसी तरह जब शारीरिक संबंध बिना किसी पुकार के, बिना किसी गहरी प्यास के सिर्फ एक आदत बन जाता है, तो वो अपनी पवित्रता खो देता है। तुम्हें यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कितने ताकतवर हो या तुम कितनी बार मिल सकते हो। ये कोई दौड़ नहीं है। प्रेम की असली गहराई इस बात में नहीं है कि तुम कितनी बार मिलते हो, बल्कि इस बात में है कि जब तुम मिलते हो तो तुम कितने मौजूद होते हो। क्या उस पल में तुम्हारा दिमाग दफ्तर की चिंताओं में उलझा है? क्या तुम किसी अतीत की याद में खोए हो? अगर तुम वहां पूरी तरह मौजूद नहीं हो, तो वो मिलन पूरी तरह व्यर्थ है। लेकिन जब तुम अपनी पूरी चेतना के साथ वहां होते हो, जब तुम उसे हर बार इस तरह छूते हो जैसे तुमने उसे पहली बार छुआ हो, तब एक क्षण का मिलन भी तुम्हें वो तृप्ति दे सकता है जो 1000 बार किए गए खाली संभोग से कभी नहीं मिल सकती। इसलिए इस गिनती के गणित से बाहर आ जाओ। ये मत पूछो कि कितनी बार मिलना चाहिए या ज्यादा मिलने से क्या होगा। सवाल मात्रा का है ही नहीं, सवाल तो हमेशा गुण का है, गहराई का है। अगर तुम दोनों के बीच प्रेम है, अगर तुम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हो, अगर तुम एक दूसरे को स्वतंत्रता और सुरक्षा का एहसास देते हो, तो तुम जब भी मिलोगे, वो मिलन तुम्हारे प्रेम को 1000 गुना बढ़ा देगा। वो तुम्हें थकाएगा नहीं, वो तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर देगा। सच्चा मिलन वह है जहां पहले आत्मा नग्न होती है, जहां सारे डर और सारे मुखौटे गिरा दिए जाते हैं। जब तुम दोनों बिना किसी संकोच के अपनी सच्चाई एक दूसरे के सामने रख देते हो, तब जो प्रेम घटित होता है वो शाश्वत होता है। उस प्रेम को किसी शरीर के घर्षण की अधिकता या कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम तो आकाश की तरह है, जिसमें शरीर के मिलन के बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा अपनी जगह बना रहता है, अछूता और अनंत। अपने भीतर उस अनंत आकाश को खोजो, उस चेतना को जगाओ, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा हर स्पर्श, तुम्हारा हर मिलन एक दिव्य प्रार्थना बन गया है।